जिलाधिकारी नहीं बता सकते कि डोली यहाँ से निकले या वहां। ये कोई ट्रैफिक रूल संचालन नहीं आप कर रहे हैं कि ये रोड बंद हो गया तो दूसरे से निकले। जिन लोगों को लगता है त्रिभुवन चौहान अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, तो अगस्त्यमुनि का पहला दिन का प्रकरण, उस दिन दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के, रुद्रप्रयाग के भी और केदारनाथ के वहीं थे। हर दिन की तरह आज जैसे डोली सुबह बाहर आई तो हमने बताया मुंजी को कि इतने लोगों पर भी इन्होंने केस किया है और तमाम चीजें, तो मुंजी के भी आदेश था कि आप जिलाधिकारी से मिलके आइए, तो हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और हमें भी लगता था पर्सनली कि जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग का ईगो शांत करना शायद जरूरी है, क्योंकि इतने दिनों से ये यही बोल रहे थे बार बार कि हमसे मिलने नहीं आते। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग आए, और आज देवरा में देखिएगा लोग बिना चप्पलों के भी यहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो लोग पहुंचे। तमाम मातृशक्ति यहाँ पहुंची है, वो तमाम लोग पहुंचे हैं जिनके खिलाफ प्रकरण में इन्होंने धाराएं लगाई हैं अलग अलग। बस विषय यही है ये जानना कि आपने जो ये अज्ञात में 40 लोगों को रखा है, क्या इसमें आपने मुनि जी को तो नहीं रखा है? तो मुझे लगता है प्रतीक जैन साहब वो पहले जिलाधिकारी जरूर बन गए जिन्होंने देव डोली के खिलाफ एफआईआर करवाई है, और ये अपने आप में बहुत घृणित है। और मुझे लगता है आज जो हमारी देवभूमि की जो मान्यता है वो देव डोलियों को लेकर और हमारे प्रकृति को लेकर है, और अगर इस तरह से चीजें होती हैं तो यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर हुआ है, तो इसीलिए सब लोग यहाँ आए हैं। जिलाधिकारी नदारद हैं, वो कह रहे थे कि हम आएंगे। कल उखीमठ में वो अगस्त्यमुनि में भी नदारद है, वो परसों भी अगस्त्यमुनि में नदारद रहे, और अगर वो चाहते तो शायद ये कोई प्रकरण ही नहीं होते। और हमने तो कहा है जो एफआईआर है उसमें सबसे पहला नाम जिलाधिकारी प्रतीक जैन का भी होना चाहिए, क्योंकि वो अगर 29 तारीख को जो लेटर उनको दिया गया था कि भाई आप 15 से 20 हजार लोगों की व्यवस्था देखिएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो शायद ये चीजें होती ही नहीं, वो संज्ञान उनको समय पर लेना चाहिए था। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप कुछ नहीं, जैसे मुंजी कहेंगे। ये पूरी जो भक्त मंडली है ये मुंजी महाराज के ही इशारों पर है, तो जैसा भी आदेश होगा, आज का आदेश जिलाधिकारी से मिलने का था, वो यहाँ आए, वो विफल रहा, पर हमारे 5-6 लोग यहाँ से कुछ 8-10 किलोमीटर दूर बुला रखे हैं, जिलाधिकारी जी ने बुला रखे हैं मिलने के लिए, तो वो क्या संवाद होता है उसके बाद देखते हैं। अगर मुझे बुलाया जाता तो शायद वो यहीं मिल जाते, तो शायद त्रिभुवन चौहान से ही दिक्कत होगी। बहुत अच्छी बात है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जिन लोगों को लगता है त्रिभुवन चौहान अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, तो अगस्त्यमुनि का पहला दिन का प्रकरण, उस दिन दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के, रुद्रप्रयाग के भी और केदारनाथ के वहीं थे। वहां इनके जिला अध्यक्ष थे, वहां इनके तमाम मंडल अध्यक्ष, पता नहीं कौन कौन से अध्यक्ष थे, वो तमाम लोग वहीं थे। अगर मौका उनके पास भी था वो भुना नहीं पाए, और अगर राजनीति केवल जनता की सेवा करना है तो मुझे लगता है मैं सच्चा सिपाही हूं, और उत्तराखंड देवभूमि की हमारी सम्रांत जनता के साथ हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा हूं। राजनीति ये ऐसा ही करनी चाहिए, मुझे लगता है इन लोगों को भी मेरे से कुछ सीखना चाहिए। ये पुराने हो गए हैं लेकिन सीख कुछ नहीं पा रहे हैं, इनको लगता है केवल वोट बैंक तक ही राजनीति सीमित है, तो वो बहुत गलत है। जिलाधिकारी नहीं बता सकते कि डोली यहाँ से निकले या वहां। ये कोई ट्रैफिक रूल संचालन नहीं आप कर रहे हैं कि ये रोड बंद हो गया तो दूसरे से निकले। वो मुंजी महाराज हैं, वो देव डोली हैं, और देव डोली स्वतः ही अपना डिसाइड करती हैं कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर जिलाधिकारी को जरा भी भ्रम है इस बात का, हमने तो पहले भी कहा था कि आप 2 मुट्ठी एक बार वो मिट्टी लेके आ जाइए वहां से, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज बता दें कि आप एक दिन सुबह अच्छे से स्नान करके आइएगा, जनेऊ अगर आप धारण करते हैं जनेऊ धारण कीजिए, और देव डोली को अपने कंधे पर रखिए, आपको पता चल जाएगा कि डोली चलाती है या आदमी चलाता है।